रात के ठीक 12:03 हुए थे। ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। और उस सुनसान वीरान भूखे से रेलवे स्टेशन की पुरानी जंग लगी लोहे की बेंच पर 25 साल का रोहन अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें एक पीली पड़ चुकी पुरानी डायरी, पानी की बोतल और एक छोटा सा संदूक की चाबी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो, या शायद किसी को ढूंढ रहा हो। चारों ओर बस घना अंधेरा और स्टेशन की टिमटिमाती पीली बत्तियां, जिनका हर झपकना मानो चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। टूटा हुआ लाउडस्पीकर हर 5 मिनट में फुसफुसाता, गाड़ी संख्या, आज आखिरी स्टेशन है। आवाज इतनी टूटी फूटी कि लगता जैसे कोई इंसान तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा कह रहा हो। स्टेशन का नाम था रामनिवास प्रिंसिपल स्टेशन, एक नाम जो न तो किसी नक्शे में था, न किसी शहर में सुना गया, लेकिन रोहन जानता था कि उसे यहीं आना था। प्लेटफॉर्म पर चलते चलते उसकी नजर एक पुराने बोर्ड पर पड़ी, जिस पर धुंधली स्याही में वही नाम लिखा था, और उसके पीछे की दीवार पर काले धुएं के निशान थे, मानो यहाँ कभी आग लगी हो। हवा में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे किसी पुराने भाप इंजन की आखिरी सांस सीटी जैसी, लेकिन टूटी हुई, भारी, थकी हुई। रोहन ने बैग से डायरी निकाली। पहला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन दूसरे पन्ने पर कांपते अक्षरों में लिखा था, अगर तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो आखिरी स्टेशन तक जाना होगा, वहां जहां पानी भी जवाब नहीं देता, जहां समय खड़ा है। रामनिवास अब भी प्रतीक्षा में है। उसी वक्त एक धीमी, खुरदरी, ठंडी आवाज गूंजी, तू आया। इतने सालों बाद रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, अब और करीब से, पानी पी ले, तुझे सच दिखेगा। रोहन की नजर स्टेशन के कोने में पड़े एक पत्थर के पुराने पात्र पर पड़ी, जिसमें बासी सा पानी भरा था और बूंद बूंद गिर रही थी। टिक टिक टिक, हर बूंद के साथ एक अजीब सी ठंड उसकी रीढ़ में उतर रही थी। उसने हिचकते हुए एक चुल्लू पानी पिया, और अगले ही पल सब कुछ घूमने लगा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, लाइटें बुझ गईं, और जब उसने आंखें खोली तो वह एक पुराने स्कूल के प्रांगण में खड़ा था। बच्चों की हंसी, घंटी की टनटनाहट, और कक्षा में पढ़ाते हुए उसके नाना जी रामनिवास। गंभीर लेकिन स्नेही चेहरा, लेकिन एक ही पल में सब बदल गया। आसमान काला, हवा गर्म, और चारों ओर आग की लपटें। बच्चों की चीखें कान फाड़ देने वाली थी, और रोहन ने देखा रामनिवास कक्षा के बाहर खड़े थे, कांपते हुए, आंखों में पछतावे का समंदर। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, मैं डर गया था। स्कूल जलता रहा, बच्चे मरते रहे, और मैं बाहर खड़ा बस माफी मांगता रहा। रोहन चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और उसी पल वह वापस स्टेशन पर था, सांसें तेज, माथे पर पसीना, और उसके सामने एक लंबा कोट, पुरानी टोपी, और साए सा चेहरा लिए एक आकृति। रामनिवास की आत्मा उस साए ने कही, ठंडी आवाज में कहा, हर साल कोई आता है, लेकिन कोई रुकता नहीं। तू रुका है क्योंकि तू मेरा खून है, तुझे मुझे मुक्त करना होगा। पानी की कटोरी में अपनी छवि डाल और अतीत को स्वीकार कर। रोहन ने कांपते हाथों से उस पत्थर के पात्र में झांका, पानी में उसकी शक्ल, लेकिन पीछे खड़े रामनिवास की आंखों में आंसू। और तभी पानी बदलने लगा, उसमें वही स्कूल। दरवाजा खुला, आग बुझी, और बच्चे बाहर भागते हुए। आत्मा की आवाज अब हल्की और भावुक थी, तू मेरी सजा पूरी कर चुका है, अब मुझे जाने दे। आखिरी स्टेशन तुझे माफ करता है। अचानक स्टेशन की घड़ी फिर से चल पड़ी, लाइटें स्थिर हो गई, और सुबह के 4:15 पर रोहन की आंख खुली। अब स्टेशन वैसा नहीं था, साफ रोशनी से जगमगाता, और बोर्ड पर लिखा था, रामनिवास मेमोरियल स्टेशन, शिक्षा का प्रतीक। कोई डर नहीं, कोई अंधेरा नहीं। उसने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा, पानी की कटोरी अब खाली थी, और उसके तल में एक लाइन खुदी हुई थी, हर
आत्मा को एक उत्तराधिकारी चाहिए। तूने न्याय किया।